का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप दारोगा मेंस का देने जा रहे हो, या फिर पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन जहाँ जो उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन लेके आया। तो आप 200 क्वेश्चन को देख लीजिए। और आज जो हम 200 से शुरू करेंगे, हम 100 से 200 100 क्वेश्चन का सेट 2 सेट करवा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 200 जो है उसमें पहला क्वेश्चन जो 200 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार का है। तो भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। ये 200 क्वेश्चन हम करवा दिए थे कल। आज 201 से शुरू है। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया। आपको पता है कि अधिकार जो होगा वो हम अधिकार जो हमसे ऊपर होगा उसी पे हम मतलब हमारा हम पर अधिकार कर सकता है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जब आपसे जो शक्तिशाली होगा वो आप पर अधिकार कर सकता है। तो अमेरिका शक्तिशाली है, तो मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका से। याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो उसका वर्णन संविधान के किस भाग में, भाग 3 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप 100 से 200 क्वेश्चन जाके पहले देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भारत के अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र जो है मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, तो संविधान के किस, मैग्ना कार्टा जो है संविधान के किस भाग को कहा जाता है। और भारत का अधिकार पत्र जो है वो भारत के किस संविधान के किस भाग को, तो भाग 3 को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए जो अगर आपको उच्च न्यायालय में जाना है तो वो 226 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद में जा सकता है, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में किस तहत, किसके तहत 226, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का होगा अनुच्छेद 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में जो है, मूल संविधान जो बने थे उसमें कितने, 7। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के जो अनुच्छेद 31 को, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, 448। ठीक है, तो 1978 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है। तो वर्तमान में संपत्ति अधिकार जो या कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 209 है, वर्तमान में संपत्ति अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो वर्तमान में जो अनुच्छेद कितने में, 300 के कम है। नेक्स्ट है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता या समानता का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का कितना का, 19 से 22 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरोध जो है आपका किसमें हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक जो है वो स्वतंत्रता 25 से 28 में आपको धार्मिक में स्वतंत्रता आजादी दी गई, आप अपने धर्म के हिसाब से जी सकते हो। नेक्स्ट है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधी बातें किस अनुच्छेद में। तो शिक्षा और संबंधी का जो वर्णित किया गया अनुच्छेद 29 से 30 में। कितना, 29 से 30 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस चर्चा के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो किसमें, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है। विधि के समक्ष जो समानता का है वो अनुच्छेद 14 में। कितना में, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, धर्म जाति नस्ल लिंग जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है। जन्म धर्म जाति नस्ल लिंग अनुच्छेद 15 में। ठीक है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता किस चर्चा किस अनुच्छेद में। लोक नियोजन के विषय का जो है अनुच्छेद 16 में। कितना में, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत वर्णित है अनुच्छेद 17 में। उपाधि का अंत जो किया गया था अनुच्छेद कितने में किया गया था, 18 में। नेक्स्ट है, भारत रत्न पद्म भूषण महावीर चक्र वीर चक्र आदि किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये क्या हो जाएगा, उपाधि है ना, तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद कितना में, 19 के ए में। नेक्स्ट है, संघ आने की स्वतंत्रता, संघ में आने की जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 के सी में। 19 के ए में क्या है, प्रेस बोलने का आजादी है, और सी में संघ में आने की। इसका कोई भी व्यक्ति व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में, किसी भी व्यक्ति को, तो ये अनुच्छेद 19 के जी में। ठीक है। नेक्स्ट है, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में। तो अपराधी के लिए जो दोष तो हो जाएगा सिद्ध, अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है, परान एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया। तो परान और दैहिक का कितना हो जाएगा, ये अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायीकरण की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 के क संविधान में कब जोड़ा गया था। 21 का कब, 86वां संशोधन 2000 शिक्षा का जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, 2002 में। नेक्स्ट है, किस दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद में, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण अनुच्छेद कितने में है, 22 में। नेक्स्ट है, पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था। पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पोलो का फुल फॉर्म क्या है, क्या है, प्रिवेंशन ऑफ, देखिए पोलो का आपको दिखा देते हैं इसका ये। नेक्स्ट है, पोलो को कब लागू किया गया था, 25 अक्टूबर 2001। दोस्तों आवाज कहीं पर कटकर जा रही है बारिश की वजह से। 234 है, मानव के दुर्व्यवहार और बालात्सरम का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में। मानव के दुर्व्यवहार और जो है अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है, बालकों को नियोजन की प्रतिशोध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 24 में। ठीक है। नेक्स्ट है,
अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में, अपने धर्म की आचरण और प्रचार करने का। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों पे प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद पे? तो धार्मिक पर कितना है? 26 में। 25 में क्या? अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अल्पसंख्यक का हित का कितना है? 29 है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार चर्चा की गई है इस अनुच्छेद में 30 में। और शिक्षा के लिए जो अल्पसंख्यक को और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यक के हित की बात करेंगे तो अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों कितने को? 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है समादेश कितने प्रकार के होते हैं? तो समादेश कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। नेक्स्ट है किस वाद में कहा गया था संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता? किसमें कहा गया था? कौन सा वाद था जिसमें कहा गया था संसद मूल अधिकार को संशोधन नहीं कर? तो गोलानाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब हुआ था? 1967 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को ने यह कब अधिकार दिया था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकार दिया था? तो 24वां संशोधन कब हुआ था? 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार दिया था संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। पहले कहा गया था नहीं करा सकता है कब? जब गोलानाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। ठीक है। नेक्स्ट 67 में आया था कि नहीं कर सकता, 71 में आया कि कर सकता। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में? भाग 4 में। ये कहाँ से लिया गया? आर्यलैंड से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक किस देश की संविधान से लिया गया? मैंने आपको ऊपर बताया, नीचे क्वेश्चन वही है, आर्यलैंड। नेक्स्ट है किस लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने इसकी चर्चा किस मतलब राज लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने इसका अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 30 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आर्थिक न्यायालय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में? आर्थिक न्यायालय के लिए अनुच्छेद 39 में। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए जीविका का पर्याप्त साधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के क में। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष स्त्रियों के दोनों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन की चर्चा अनुच्छेद कितने में की गई? 39 के घ में की है। पुरुष और महिला के लिए समान काम करने के लिए वेतन का कहाँ किया गया? 19 के घ में किया गया। इस और जीविका प्राप्त के लिए 19 के क में कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का संगठन किन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। कितने में? 40 में। 50 क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब 50 मतलब 100 और करवाएंगे, 300 पे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार चर्चा किस अनुच्छेद में? कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट है कामकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन चर्चा किस अनुच्छेद में? कामकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग के लिए अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता के लिए। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? कृषि एवं पशुपालन के लिए अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण और वन जीव की रक्षा चर्चा किस अनुच्छेद में? पर्यावरण संरक्षण और वन जीव का संरक्षण अनुच्छेद 48 के क में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व को के स्मारक स्थान वस्तु पे संरक्षण की चर्चा की गई है। मतलब कहा गया राष्ट्रीय महत्व में जो स्मारक स्थान है उसका के लिए उसके रख रखाव के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो पृथक किया गया की चर्चा दोनों का अलग करने की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में। 49 में कहा किया गया राष्ट्रीय स्मारकों वर्गालय को संरक्षण के लिए और 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का जो चर्चा किया गया 50 में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की चर्चा की गई अनुच्छेद 51 में। कितने में? 51 में। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो है अनुच्छेद 350 के क। अनुच्छेद 350 का क। नेक्स्ट है हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा कितने पर? 51 में। उर्दू को 350 के कम में देने का और हिंदी को 350 51 में। नेक्स्ट है इसने कहा था कि राज्य की नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अदा किया मतलब किसने कहा था कि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? केटी शाह के द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य का किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जो है उसको किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? ये सरदार स्वर्ण समिति है। कौन है? सरदार स्वर्ण समिति। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य का संविधान कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 कब? 1976 में। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में था? भाग के 4 के क में। मौलिक कर्तव्य कितने में है? भाग के 4 के क में। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें एक प्रकार का क्या है? देश की रक्षा करें यह एक प्रकार की क्या है? यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, देश का रक्षा करना। ठीक है। नेक्स्ट है माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया था? माता पिता को जो है वो मौलिक कर्तव्य का मतलब ये दर्जा कब दिया गया था? 46वां संविधान संशोधन हुआ था जो। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को निहित होती है। इस चर्चा किस अनुच्छेद में? भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो किसको होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका चर्चा कल अनुच्छेद 53 में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये अनुच्छेद 52 कहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की योग्यता के विषय की जानकारी किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति होता है ये तो 52 में। राष्ट्रपति का योग्यता जो है उसका अनुच्छेद कितना पे? 58 में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का विषय जानकारी होनी चाहिए। योग्यता का 58 है, बात आई निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन तो 54 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल में के विषय की जानकारी किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का जो है मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो ये होता है भारत का, वो उसका हम आपको बता दिए, उसका उनके कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 बताता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहले राष्ट्रपति कौन, स्वतंत्रता के बाद ये जो है ना स्वतंत्र के बाद जो है ये पहली जो है ये है आदिवासी, अगर पूछ रहा है तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग लग रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति में महाभियोग का चर्चा किस अनुच्छेद पे है, तो कितना, अनुच्छेद 61 पे है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कितने दिन उनको जानकारी, अनुच्छेद 61 बोलता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा किया गया। ठीक है, कितने में, अनुच्छेद 61 में, और इनको जो कितने दिन पहले सूचित किया जाएगा, तो 14 दिन पहले। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसको कितने महीने के अंदर भरना होगा, तो 6 महीने के अंदर आपको भरना होगा। नेक्स्ट है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो उनका पद का निर्वहन कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली है तो उसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होगी, तो अनुच्छेद 70 से। ठीक है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, 5 लाख। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सब कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट संसद के सत्र को आहूत करने का, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110 में। कितने में, अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 117 के 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति दोनों सदन की संख्या संयुक्त बैठक के अनुच्छेद कितने में है, बुलाता है, तो 108 में। कितने में, 108 में। नेक्स्ट है किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अथवा नहीं, इसकी जानकारी किस अंग में, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अथवा नहीं की जाएगी, इसका किस पे, अनुच्छेद 113 के 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 331 किस संशोधन के तहत निरस्त किया गया, तो 104वें संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश 1, 2, 3, 127। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशों के लिए भारतीय राजदूत को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है, तो अनुच्छेद 72। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपातकाल के संबंधित उपलब्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, आपातकाल का भाग 18 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 में। ठीक, कहते हैं राष्ट्रपति शासन का। नेक्स्ट है वित्तीय आपात की चर्चा किस में की गई है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 56 में। वित्तीय आपात की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद 360 में की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पे उच्चतम न्यायालय के किसी अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है। क्या बोला, राष्ट्रीय किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पे उच्चतम न्यायालय के, ये अनुच्छेद कितने में कहता है, 43 में। नेक्स्ट है ये राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न में उच्चतम न्यायालय किसी अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति जो 111 में। नेक्स्ट है वीटो की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना। ठीक है, मतलब आपको राष्ट्रपति रोक सकता है किसी चीज को, तो कितने अनुच्छेद, कितना, 111 में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टोटल 300 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आपको देख लीजिए, कल 301 से हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।